बच्चों देखिए, हमने आप लोगों को सामान्य ज्ञान का भाग 1 बताया था, जिसमें 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमने बताए थे। आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। खून या रक्त को शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है? खून या रक्त को शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है? हृदय। रक्त की सफाई कौन करता है? गुर्दा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। रक्त यानी रुधिर की सफाई कौन करता है? गुर्दा, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जब आप सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो उसे कहेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कहेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। संसार में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। संसार में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। 7 महाद्वीपों के नाम। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा यूरोप महाद्वीप, चौथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पांचवां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, छठवां दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अपना भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं? 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ या टाइगर? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 3 पर्व हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन हैं? 3 पर्व हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे। भारत के राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। भारत के राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का
राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा। भारत के तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। भारत के तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। तिरंगे झंडे में 3 रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद, हरा। भारत के तिरंगे झंडे में 3 रंग कौन कौन से हैं? केसरिया, सफेद, हरा। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। तिरंगे झंडे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा। तिरंगे झंडे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा। तिरंगे झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद। तिरंगे झंडे में बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली और समृद्धि का। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली और समृद्धि का। तिरंगे के बीच में गोल सा क्या बना होता है? चक्र। तिरंगे के बीच में गोल सा क्या बना होता है? चक्र। तिरंगे के बीच में का चक्र किस रंग का होता है? नीले रंग का। तिरंगे के बीच का चक्र किस रंग का होता है? नीले रंग का। तिरंगे झंडे का चक्र किसकी निशानी है या किसका प्रतीक है? तिरंगे झंडे का चक्र किसकी निशानी है या किसका प्रतीक है? प्रगति और उन्नति का प्रतीक। तिरंगे झंडे का चक्र किसकी निशानी है? प्रगति और उन्नति का प्रतीक। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। विद्यालय में जो प्रार्थना हम प्रतिदिन करते हैं उसका क्या नाम है? वह शक्ति हमें दो, दया निधि दे। भारत विद्यालय में जो प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं उसका क्या नाम है? वह शक्ति हमें दो, दया निधि दे। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। सारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज पड़ गया है, जिसका नाम पहले था इलाहाबाद। संगम कहाँ स्थित है? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? वैसे तो 4 सप्ताह होते हैं, और कभी कभी संडे जो है, रविवार जो है 5 पड़ जाता है। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। कभी कभी रविवार 5 पड़ जाते हैं। हमारे त्योहार कौन कौन से हैं? होली, दीपावली, रामनवमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। हमारे प्रमुख त्योहार कौन कौन हैं? होली, दीपावली, रामनवमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में। हिंदू पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में। मुस्लिम पूजा कहाँ करते हैं? मस्जिद में। मुस्लिम पूजा कहाँ करते हैं? मस्जिद में। ईसाई लोग पूजा कहाँ करते हैं? चर्च में। ईसाई लोग पूजा कहाँ करते हैं? चर्च में। सिख लोग पूजा कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा में। सिख लोग पूजा कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हैं? हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? किस अंग में पाई जाती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? जांघ में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कौन था? मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला पशु कौन था? कुत्ता। कुत्ता ही ऐसा पहला पशु था जिसे मानव ने पाला था। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कौन था? कुत्ता। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। किसानों का मित्र
किसे कहते हैं? केचुआ को। सर्वप्रथम खोजी जाने वाली धातु, सबसे पहली कौन सी धातु खोजी गई थी? तांबा। सबसे पहली कौन सी धातु खोजी गई थी? तांबा। जो लोग नहीं देख सकते वह कैसे पढ़ते हैं? जो लोग नहीं देख सकते वह कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि द्वारा। इस लिपि द्वारा, ब्रेल लिपि द्वारा। जो लोग नहीं देख सकते वह कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि द्वारा। लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में क्या होता है? मोटे कागज पर उभरे बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है? मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते वह कैसे पढ़ते हैं? सांकेतिक भाषा द्वारा। जो लोग सुन नहीं सकते वह कैसे पढ़ते हैं? सांकेतिक भाषा द्वारा। सुधा चंद्रन क्यों प्रसिद्ध है? कृत्रिम पैर होने के बावजूद भरतनाट्यम में प्रसिद्धि हासिल की है। सुधा चंद्रन क्यों प्रसिद्ध है? कृत्रिम पैर होने के बावजूद, यानी बनावटी पैर, उसका पैर कट गया था, कृत्रिम पैर होने के बावजूद भी भरतनाट्यम में उसने प्रसिद्धि हासिल की। अरुणिमा सिन्हा कौन है? कृत्रिम पैर, यानी इनके भी पैर नहीं थे, फिर भी इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कौन? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के कृत्रिम पैर की सहायता से, यानी बनावटी पैर थे, पैर नहीं थे, फिर भी इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। रविंद्र जैन कौन है? अंधे होने के बावजूद ये एक अच्छे संगीतकार हैं, गाना गाते हैं। रविंद्र जैन कौन है? अंधे होने के बावजूद एक अच्छे संगीतकार हैं। शरद गायकवाड़ कौन है? एक हाथ खराब है इनका, फिर भी इन्होंने तैराकी में पदक हासिल की। शरद गायकवाड़ जो हैं, एक हाथ खराब है, फिर भी इन्होंने तैराकी में पदक हासिल की। बढ़ईगिरी कौन सा काम करता है? लकड़ी का काम करता है। बढ़ईगिरी कौन सा काम करता है? लकड़ी का काम करता है, जैसे मेज, कुर्सी, दरवाजे बनाना। कुम्हार कौन सा काम करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे मटका, पुरवा। कुम्हार कौन सा काम करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे पुरवा, मटका। दर्जी कौन सा काम करता है? कपड़ा सिलना, जैसे पैंट, शर्ट, फ्रॉक। दर्जी कौन सा काम करता है? कपड़े सिलने का काम करता है, जैसे पैंट, शर्ट। किसान क्या काम करता है? खेती का काम करता है। और एक चीज़ किसानों के बारे में है कि किसानों को ही हम अन्नदाता कहते हैं। किसानों को अन्नदाता कहते हैं। लोहार क्या काम करता है? लोहार लोहे की चीज़ें बनाता है, जैसे फाटक, कुदाल, ग्रिल, रेलिंग, बर्तन। लोहार क्या करता है? लोहे की चीज बनाता है, जैसे फाटक, कुदाल, ग्रिल, रेलिंग, बर्तन। राजगीर क्या काम करता है? राजगीर घर या इमारत बनाता है। डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर बीमारी की दवा देता है, उसके पास आला, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर क्या काम करता है? बीमारी की दवा देता है, उसके पास आला, जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, रहता है। मोची क्या काम करता है? जूते चप्पल बनाता है, उनकी मरम्मत करता है। मोची क्या काम करता है? जूते चप्पल बनाता है, उनकी मरम्मत करता है। सफाई कर्मी क्या काम करता है? गली मोहल्लों की सफाई करता है। सफाई कर्मी क्या काम करता है? गली मोहल्लों की सफाई करता है। हजारों वर्ष पहले संदेश वाहक के रूप में कौन सा पक्षी उपयोग में लाया जाता था? कबूतर। हजारों वर्ष पहले संदेश वाहक के रूप में कौन सा पक्षी प्रयोग में लाया जाता था? कबूतर। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये जीके का दूसरा भाग खत्म हो गया।